हेलो, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत ही स्वागत है बेसिक एजुकेशन ऑफ सौरभ में। आज मैं आपको एक अलग टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो साइंटिफिकली और फिज़िक्स का एक पार्ट है, जिसको बोलते हैं वर्क डन। कि काम हुआ है, हम किसको बोलते हैं कि वर्क डन। नॉर्मल लैंग्वेज में, डेली लाइफ में हम कहते हैं कि हमने कोई भी काम किया, मम्मी ने हमें बाहर भेज दिया, चलिए सामान लेके आ, तो हम बोलते हैं हम चल के गए और वापस आए तो हमने बोला हमने कोई काम किया है। या हमें कुछ मन किया कोई सामान लाने का, या जॉगिंग करके आ गए, दौड़ के आ गए, हमारी एक्सरसाइज कर ली हमने, तो हमने बोला हमने काम किया है अपने शरीर के ऊपर। लेकिन साइंटिफिकली इसको काम करना नहीं बोलते हैं, या वर्क डन नहीं बोलते हैं, मैं कहूँगा इंग्लिश में। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ आज कि एक्चुअल में वर्क डन होता क्या है। तो आइए समझते हैं। मेरे पास ये मैच बॉक्स है। अब देखिए, इस मैच बॉक्स को मैं ख़रीद के लेकर आया हूँ। अगर आप मान लीजिए मैं इसको ख़रीद कर लेकर आया हूँ, तो मैं चल कर गया और मैं मैच बॉक्स ख़रीद कर लेकर आया। लेकिन आने जाने में जो भी मेरी एनर्जी लगी, साइंटिफिकली और फिज़िक्स की लैंग्वेज में इसको वर्क डन नहीं कहेंगे कि मैंने कोई काम नहीं किया है। अब देखिए, वर्क डन एक्चुअल में होता क्या है फिज़िक्स की लैंग्वेज में। मान लीजिए ये मैच बॉक्स यहाँ रखा है। अब मैंने इसके साथ क्या किया, मैं इसका कुछ भी यूज़ करूँ, मैंने इसका कैंडल जलाई या फिर मैंने नॉर्मली कुछ भी किया, मतलब यूज़ किया इसका एज अ, मतलब होम में जैसे यूज़ होता है, लेकिन उसको वर्क डन फिज़िक्स की लैंग्वेज में नहीं कहेंगे। या साइंस की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, मान लीजिए मैच बॉक्स रखा है, मैंने इसको हल्का सा क्या किया, पुश किया। मैं इसको पुश कर रहा हूँ तो ये अपनी पोजीशन से हट के नेक्स्ट पोजीशन पे आ गया, यानी ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया। मैंने इस पर हल्की सी फोर्स लगाई, ये देखिए मैंने इसको फोर्स किया, ये फोर्स लगी और ये डिस्प्लेस हुआ। यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए, क्या, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या हुई, अपनी जगह से हटा यानी डिस्प्लेस हुआ है। तो जब किसी भी पॉइंट पर लाइफ के ऐसा हो साइंटिफिकली कि किसी चीज़ पे फोर्स लग रही है और वो अपने पॉइंट से डिस्प्लेस हुआ है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है। यानी फोर्स लगी और वो प्रोडक्ट या फिर वो कोई भी चीज़ वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हुई, तो उसको क्या बोलेंगे, हमें वर्क डन हुआ है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि मान लीजिए इस मैच बॉक्स को मैं लिफ्ट कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। क्या कर रहा हूँ, एक हाइट पे लिफ्ट कर रहा हूँ, किससे, टेबल से ऊपर उठा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो एक फोर्स है जो इसको खींचेगी अपनी तरफ, ये गिर गया। कौन सी फोर्स है ये, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं इसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट एक फोर्स लगा रहा हूँ, ये देखिए ऐसे। तो ये अगेंस्ट जो फोर्स लग रही है और ये अपनी पोजीशन से हट के एक हाइट पर आ गई माचिस, ये जो मैच बॉक्स है ये एक हाइट पर आ गया, तो फिर इसको भी हम क्या बोलेंगे कि मैंने फोर्स लगाई और ये एक हाइट पर आ गया, यानी अपनी पोजीशन से हट के डिस्प्लेस होकर एक हाइट पर आ गया। तो इसको भी फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन कहा जाएगा। ओके, तो एक्चुअल में वर्क डन इसी को कहते हैं हमारे फिजिक्स की लैंग्वेज में। जो आप डेली लाइफ में काम करते हैं या कुछ भी करते हैं उसे वर्क डन नहीं कहते। यानी यहाँ पे दो वर्ड हुए, फोर्स लगी एंड जो हमारा जो कोई भी चीज़ है वो डिस्प्लेस हुई जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, यानी अपनी पोजीशन से हटके दूसरी पोजीशन पे चली गई या फिर किसी हाइट पे चली गई, तो क्या बोलेंगे, वर्क डन हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने आज जाना कि वर्क डन प्रैक्टिकली होता क्या है। एक्चुअल में फिजिक्स की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में वर्क डन किसको कहते हैं। हम अपने अगले वीडियो में ही देखेंगे कि कैलकुलेट कैसे करते हैं वर्क डन को थियोरेटिकली। तो मैं इसको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। उसके लिए आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ऐसी ही वीडियोज़ के लिए और जानने के लिए कुछ फैक्चुअल रीजंस अबाउट एजुकेशन। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।